नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। आप देख रहे हैं मेडिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों की दवाई के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में, दवाई की कंपोजिशन क्या है, कब कब इसको यूज किया जाता है, डोजेस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका समझते हैं एकदम आसान भाषा में। पहला देखते हैं पैरासीटामोल सिरप के बारे में। पैरासीटामोल को यूज किया जाता है मेनली फीवर में यानी बुखार में, पेन या दर्द में यूज किया जाता है। इसका डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी पर डोज एवरी 6 आवर में दिया जा सकता है। कितना कितना साल में कितना कितना अप्रोक्सीमेटली ml दिया जाता है उसको इसके बात करें तो 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चों में 2.5 ml दिया जा सकता है। 1 से लेके 3 साल के बच्चों में 5 ml, 4 से लेके 6 साल के बच्चों में 7.5 ml और 7 से 12 साल के बच्चों में 10 ml दिया जा सकता है। मेनली 100 mg, 120 mg, 250 mg में बच्चों के लिए ज्यादातर दिया जा सकता है। उसके बाद देखें तो आइबुप्रोफेन, जिसको ब्रूफेन नाम से एक बहुत ही असरदार सिरप आता है। इसको मेनली यूज किया जाता है फीवर यानी बुखार में यूज किया जाता है। हल्का फुल्का पेन हो, पेन या दर्द में, दोनों में ही यूज किया जाता है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो शरीर में तब भी इसको यूज किया जा सकता है। इसका डोज की बात करें तो 10 mg पर केजी TDS यानी दिन में 3 बार दिया जा सकता है। 10 mg पर केजी डोसेस के मुताबिक एज वाइज अप्रोक्सीमेटली ml देखें तो 1 से लेके 5 साल के बच्चों में 5 ml दिया जाता है TDS यानी दिन में 3 बार। 5 से लेके 10 साल के बच्चों में 10 ml TDS दिया जा सकता है। 1 साल के नीचे के बच्चों में इसको नहीं देना चाहिए डॉक्टर के एडवाइस के बगैर। उसके बाद हम लोग देखें तो मेफेनामिक एसिड सिरप के बारे में। अगर पैरासीटामोल खा के भी कभी कभी बुखार नहीं उतर रहा हो, बहुत तेज बुखार हो, 6 घंटे 3 घंटे बाद ही बुखार फिर से हो रहा हो, तब मेफेनामिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। इसको मेनली यूज किया जाता है हाई फीवर यानी बहुत ही तेज बुखार में, पेन या दर्द हो रहा है शरीर में छोटे बच्चों में, तब भी इसको यूज किया जाता है। इसका डोजेस की बात करें तो 6 mg पर केजी पर डोज में दिया जाता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखे तो 1.5 ईयर के बच्चों में 5 ml TDS यानी दिन में 3 बार दिया जा सकता है। 5 से लेकर 10 साल के बच्चों में 10 ml TDS दिया जाता है। इसका डोज कैलकुलेशन देखे तो कैसे डोज कैलकुलेशन किया जाता है। 6 mg पर केजी पर डोज मतलब हर 1 kg वजन के लिए 6 mg होने वाला है। तो बच्चों का वजन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 12 kg। तो डोजेस फॉर्मूला लगाने पर वेट इंटू 6, हम लोग बच्चों का वेट लिए थे 12 kg और 6 mg पर केजी डोजेस, ये आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो 12 kg इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को मिलता है 72 mg पर केजी। तो उस बच्चे को 72 mg देना है, लेकिन कितना उस mg में कितना ml होगा ये देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन सिरप में आप लोग देखे होंगे 100 mg इन 5 ml होता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, माफ कीजिएगा अगर अच्छे से नहीं दिखा रहा है तो पर ईच 5 ml कंटेन 100 mg, छोटे से है। तो ज्यादातर सिरप में 100 mg इन 5 ml ही होता है, मतलब ईच 5 ml में 100 mg मेफेनामिक एसिड होता है इसका मतलब। तो कन्वर्ट ml फॉर्मूला में लगाते हैं तो रिक्वायर्ड ml इंटू रिक्वायर्ड mg इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 करने से होता है। तो 72 हमारा रिक्वायर्ड mg था इंटू 5, ये देखेगा 5 ml डिवाइडेड बाय 100 कर दो 3.6, तो अप्रोक्सीमेटली 4 ml दिया जा सकता है। 12 kg बच्चों के में 4 ml मेफेनामिक एसिड दिया जा सकता है। उसके बाद देखें तो ऑनडेनसेट्रॉन सिरप के बारे में, जो ज्यादातर आता है ऑनडेम नाम से। उसको मेनली यूज किया जाता है वॉमिटिंग में। अगर बच्चे बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है और नोजिया यानी वॉमिटिंग फील कर रहा है, तब भी इसको यूज किया जा सकता है बहुत ही ज्यादा। ये बच्चों में सबसे सेफ और बेस्ट दवाई माना जा सकता है वॉमिटिंग के लिए। इसका डोज की बात करें तो 0.15 mg पर केजी डोज में दिया जा सकता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली ml देखें तो 6 से 12 साल के बच्चों में 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml BD और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD दिया जा सकता है। उसके बाद डोजेस कैलकुलेशन देखे तो ऑनडेनसेट्रॉन की डोज कैलकुलेशन देखे तो फॉर एवरी 1 kg वेट, ये देख रहे हैं 0.1 mg पर केजी दिया जाता है। मतलब
1 केजी बच्चों में 0.15 mg ऑनडेंसेट्रॉन दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल बच्चों में 10 केजी वेट ले ले तो डोजेस फॉर्मूला लगाने पर वेट इंटू 0.15 mg दिया सकता है। तो 10 इंटू 0.15 1.5 mg पर डोज दिया जाता है। इसकी एक चार्ट देखे तो 2 mg में 5 ml है, मतलब ये सिरप ही आता है इन 2 mg 5 ml देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से नहीं दिख रहा तो माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ होता है ईच 5 ml में 2 mg ऑनडेंसेट्रॉन होता है। तो 2 mg में भी 5 ml होता है, तो 1 mg में 2.5 ml होगा, तो 0.5 mg में 1.25 होगा। इसको याद रखिएगा। तो वेट इंटू 10 केजी इंटू 0.5 1.5 पर डोजेस हो गया, तो मतलब 10 केजी बच्चों में 1.5 mg ऑनडेन दिया जाता है। अब mg को ml में कन्वर्ट करना होगा, तो मोस्ट कॉमन सिरप आप लोगों को मैंने बताया ऑलरेडी। 2 mg में 5 ml होता है, मतलब ईच 5 ml कंटेन 2 mg ऑनडेनसेट्रॉन। तो फ्रॉम चार्ट से, इस चार्ट के मदद से हम लोग देखते हैं, एक 1 mg में ये लोग देख रहे हो 1 mg में 2.5 ml है और 0.5 mg पे 1.25। तो इसको प्लस करने से 2.5 प्लस 1.25 करने से 3.75 ml, यानी ऑलमोस्ट 4 ml दे सकते हैं। उसके बाद देखें तो मेटोक्लोप्रोमाइड। मेटोक्लोप्रोमाइड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? वॉमिटिंग यानी उल्टी में यूज किया जाता है, नोजिया यानी जी मचलाना में भी इसको यूज किया जाता है। इसका डोजेस की बात करें तो 0.1 से लेकर 0.15 पर mg पर केजी डोजेस होता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखो तो 6 से 12 साल के बच्चों में 2.5 ml बीडी करके यानी दिन में 2 बार 3 दिन के लिए दिया जाता है। 1 से बड़े साल के बच्चों में 5 ml बीडी करके दिया जाता है, यानी दिन में 2 बार। इसको भी 3 दिन के लिए दिया जाता है। इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखें तो चाइल्ड का वेट अगर 10 केजी है तो डोज होगा 0.1 से 0.15। तो वेट फॉर्मूला लगाए तो उसको 0.1 टू 0.15 इंटू 10 करे तो 1 mg और 1.5 mg, मोस्टली 1 mg दे सकते हैं। तो इफ सिरप इज 5 mg, मतलब ईच 5 ml में, यहाँ पर होता है ईच 5 ml में अगर 5 mg हो तो 1 mg में 1 ml होगा, तो 1 से लेके 1.5 ml आप दे सकते हैं। ऐसे ही आप लोग डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं मेटोक्लोप्रोमाइड में। इसके बाद देखते हैं सेट्रिजिन। सेट्रिजिन मेनली यूज किया जाता है इचिंग यानी खुजली में, रैशेस यानी बच्चे को बहुत ज्यादा शरीर में रैशेस हो गया हो, उसके लाल लाल धब्बा बन गया हो, उसमें भी सेट्रिजिन यूज किया जाता है। कोल्ड एलर्जी में यूज किया जाता है। इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े के काटने से भी इसको यूज किया जाता है। इसको डोज मेनली देखें तो 0.25 mg पर केजी पर डे वंस डेली दिया जाता है। इसको मेनली रात को ही दिया जाता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखें तो 1 से लेकर 2 साल में बच्चों में 2.5 ml ओडी दे सकते हैं। 2 से ओडी मतलब दिन में एक बार। 2 से 10 साल के बच्चों में 5 ml बीडी दे सकते हैं इसको 5 दिन के लिए। इसका एक क्विक फॉर्मूला देखें तो इसको सिरप का स्ट्रेंथ है 5 mg इन 5 ml, मतलब ईच 5 ml, 5 ml में 5 mg सेट्रिजिन होता है, तो 1 ml में हो गया 1 mg। तो क्विक फॉर्मूला देखें तो इसको, ये बहुत ही आसान है कैलकुलेशन करने में। वेट इंटू 0.25, मतलब अगर बच्चे का वेट 16 केजी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो 16 इंटू 0.25 इंटू 14 mg, तो 1 mg में अगर 1 ml हो तो 4 mg में 4 ml होगा, तो 4 ml दे सकते हैं। ऐसे ही अगला वेट कैलकुलेशन से 5 mg निकला तो 5 ml दे सकते हैं, 6 mg तो 6 ml दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फेनिरामाइन। फेनिरामाइन में यूज किया जाता है अगर सेट्रिजिन से भी काम नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा एलर्जी है, रैशेस है, तो इसको तो फेनिरामाइन यूज किया जाता है। एविल नाम से एक दवा आता है बहुत ही अच्छा, इसको यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एलर्जी में, रैशेस में, कोल्ड एलर्जी में और कीड़े के काटने यानी इंसेक्ट बाइट में भी इसको यूज किया जाता है। इसका डोज मेनली 0.5 mg पर केजी पर डोज दिया जाता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखिए तो 1 से 6 साल के बच्चों में 5 ml एक बार ही दिया जाता है ओडी।
और 6 साल से बड़े बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्थालिन सिरप के बारे में। एस्थालिन सिरप का कॉम्पोजिशन है साल्ब्यूटामॉल सल्फेट। साल्ब्यूटामॉल सल्फेट इसको मेनली यूज किया जाता है व्हीजिंग यानी घरघराहट में, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, बच्चे अगर अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़न हो रहा है, अस्थमा या ब्रोंकोस्पाज्म में यूज किया जाता है, खांसी और घबराहट घरघराहट दोनों है, तब भी इसको एस्थालिन सिरप को एकदम सेफ तरीके से बच्चों में यूज कर सकते हैं। इसका डोज देखें तो 0.5 mg पर केजी डोज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिनारेस सिरप। सिनारेस सिरप तब यूज किया जाता है अगर बच्चों में बुखार भी है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा कफ भी है, तब इसको यूज किया जाता है। इसका मेनली कॉम्पोजिशन देखें तो पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट इसमें मौजूद है, फेनिलेफ्रिन है। इसको मेनली यूज किया जाता है कॉफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में, रानिनोस वाटर या वाटरिनोस बहती नाक। कुछ बच्चों में हमेशा ही नाक बह रहा है तब भी इसको यूज किया जाता है। स्नेजिंग यानी बहुत ज्यादा छींक आ रहा है तब भी इसको यूज किया जाता है। नेसल कंजेशन यानी नाक बंद हो रखा है, अच्छे से सांस ही नहीं ले पा रहा है, तब भी सिनारे सिरप को यूज कर सकते हैं। हेडेक विथ कोल्ड, सर्दी के साथ साथ सिर दर्द भी है बच्चों में, तब भी इसको यूज किया जाता है। हल्का फुल्का बुखार में भी इसको यूज किया जाता है। इसका अप्रोक्सीमेट डोज देखे तो 6 से लेकर 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार यानी बीडी दिया जा सकता है। 1 से लेकर 3 साल के बच्चों में 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, कंडीशन देख के और वेट देखना पड़ता है मेनली। 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 5 से 10 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलमोंटा सिरप के बारे में। एलमोंटा सिरप की कॉम्पोजिशन है लेवोसेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और मोन्टेलुकस। दिख रहे हैं एलमोंटास करके, बहुत ही अच्छा एक सिरप आता है इसके। इसका यूज मेनली देखे तो एलर्जी में यूज किया जाता है। बच्चों में अगर एलर्जी है कुछ रानी नोज या वाटरी नोज में, बहती नाक में भी इसको यूज किया जाता है। नाइट कफ में कुछ बच्चे रात में बहुत ही ज्यादा खांसते रहते हैं, तब भी इसको यूज किया जाता है। डोज मेनली देखे तो मोन्टेलुकास का डोज है 4 mg पर डे और लेवोसिट्रिजिन का 0.1 mg पर केजी पर डे में दिया जा सकता है। इसको मेनली रात में ही यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेनिटीन सिरप के बारे में, जो रेनटेक नाम से आता है। इसका यूज मेनली किया जाता है एसिडिटी में। बच्चों में अगर बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तब रेनिटेन सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका मेनली डोज है 2 to 4 mg पर केजी पर डोज दिन में 2 बार दिया जा सकता है। एज वाइज अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखें तो 1 से 4 साल के बच्चों में 2.5 ml बीडी करके दिया जा सकता है और 4 से 10 साल के बच्चों में 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। तो अगर आपके बच्चों में भी कभी कभी गैस हो रहा है बहुत ज्यादा, तब इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस जरूर एक बार ले लेना। उसके बाद है जिंक सिरप। जिंक सिरप मेनली यूज किया जाता है डायरिया इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में अब बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है तब भी जिंक सिरप यूज कर सकते हैं। जिंकोनिया नाम के एक बहुत ही अच्छा दवाई आते हैं। इसका डोज है 0.5 mg पर केजी पर डे, इसको दिया जाता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखें तो 6 से 5 साल के बच्चों में 5 ml ओडी दिया जा सकता है 14 डेज के लिए, इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। हम लोग एग्जांपल के तौर पर एंटेरोजार्मिना नाम से बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक आता है, उसको लिया है। इसका यूज मेनली किया जाता है लूज मोशन में या कोई डायरिया में, इसको यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एंटीबायोटिक खाने के बाद अगर बच्चों में डायरिया हो रहा है, वायरल डायरिया लाइक रोता वायरस की वजह से अगर डायरिया हो रहा है, तब भी इसको यूज किया जाता है। इसका डोज देखे तो एक मिनी वाइल ऐसे वाइल की तरह आते हैं छोटे छोटे, 1 मिनी वाइल, एक मिनी वाइल में 2 बिलियन स्पोर होता है और इसमें 5 ml ही होता है, और 5 ml में 2 बिलियन स्पोर होता है प्रोबायोटिक। दिन में 1 बार दिया जाता है
3 से लेके 5 दिन तक। इसको कैसे लिया जाता है देखिए तो इसको अच्छी तरह लेने के पहले शेक किया जाता है। ओआरएस के साथ मिक्स कर सकते हैं, मिल्क के साथ मिक्स और वाटर के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओफ्लोक्सासिन सिरप के बारे में। ओफ्लोक्सासिन सिरप का मेनली यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, टाइफाइड फीवर में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। इसका डोज मेनली देखें तो 7.5 से लेकर 15 mg पर केजी पर डे बीडी यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली एमएल देखें तो 2 से लेकर 4 साल के बच्चों में 2.5 से लेकर 3 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 5 से 7 साल के बच्चों में 3 to 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और 8 से 12 साल के बच्चों में 5 से लेकर 7.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमोक्सिक्लेव सिरप के बारे में। ये दवाई मेनली ऑफ्लोक्सासिन या एमोक्सिक्लेव ये दवाई मेनली बच्चों में इन्फेक्शन हो रहा है तब भी दिया जाता है। ये सब सेफ है क्योंकि छोटे बच्चे टेबलेट तो खा नहीं सकता, इसके लिए ये सब ड्राई सिरप के तौर पर आता है। एमोक्सिक्लेव के मेनली यूज किया जाता है चेस्ट इन्फेक्शन में, टॉन्सिल्स में यूज किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। कभी कभी बच्चों में बहुत ज्यादा बुखार आता है, बुखार कम ही नहीं हो रहा है, तब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा तभी तो इतना ज्यादा बुखार आया है, तभी ऐसा एंटीबायोटिक टोटल ब्लड टेस्ट करने के बाद दिया जाता है। डोज देखे तो 20 से लेकर 40 mg पर केजी पर डे दिया जाता है। एज वाइज अप्रोक्सीमेटली एमएल देखे तो 6 से लेकर 12 महीनों के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार बीडी दे सकता है 5 दिन के लिए। 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और 5 से लेकर 10 साल के बच्चों में 7.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट, स्किन इन्फेक्शन। कभी कभी बच्चों में खांसी हो रहा है लेकिन खांसी उतर ही नहीं रहा है, तब अगर डोज कैलकुलेशन के बाद एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है तो वो खांसी एकदम खत्म कर देता है। इसका डोज देखे तो 10 mg पर केजी पर डे वंस डेली दिया जाता है। इसको वंस दिन में एक ही बार दिया जाता है क्योंकि इसका एक्शन बहुत लॉन्ग होता है, तो इसको दिन में एक ही बार देने से हो जाता है। एज वाइज इसका अप्रोक्सीमेटली एमएल देखे तो 6 महीने से 1 साल के बच्चों में 2 ml से लेकर 2.5 ml ओडी यानी दिन में एक बार 3 दिन के लिए, 3 से लेकर 5 दिन के लिए दिया जाता है। और 1 से 3 साल के बच्चों में 2.5 ml से 3.5 ml दिन में एक बार 3 या 5 दिन के लिए दिया जाता है। 4 से 6 साल के बच्चों में 4 ml से लेकर 5 ml दिन में एक बार दिया जाता है और 7 से 12 साल के बच्चों में 5.5 से लेकर 8.5 ml तक दिन में एक बार दिया जाता है। इसका डोज कैलकुलेशन देखें तो 10 mg पर केजी पर डे है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर चाइल्ड का वेट है 18 केजी तो 10 इंटू 18 180 mg पर डे, तो एक दिन में बच्चों को 180 mg मिलना चाहिए। तो सिरप का स्ट्रेंथ है अगर 200 mg 5 ml, 100 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है। हम लोग देख लेते हैं 200 mg का 5 ml है, 200 mg दिया जाता है। तो 200 mg इक्वल टू 5 ml होता है, तो इसको 180 mg 4.5 ml समथिंग, तो उसको 4.5 ml ही दिया जाता है। ऐसे ही आप लोग डोज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डीकोलिक सिरप के बारे में। डीकोलिक सिरप का मेनली कॉम्पोजिशन होता है, ये देख रहे हैं, डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड और साइमेथिकॉन। साइमेथिकॉन गैस को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। इसका यूज मेनली किया जाता है इन्फेंटाइल कॉलिक पेन गैस के वजह से अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, स्टोमक क्रैम्प्स हो रहा हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन में यूज किया जाता है। एक्सेसिव क्राइंग ड्यू टू टमी पेन, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगता है तभी इसको यूज किया जाता है। अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो तो इसका डोज देखे तो एज वाइज अप्रोक्स डोज देखे तो 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चों में 2.5 ml ट्वाइस डेली
एज नीडेड, यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। 1 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml से लेके 5 ml तक दिन में 2 to 3 टाइम दिया जाता है। और 6 साल के बड़े बच्चों के लिए 5 ml 2 to 3 टाइम डेली दिया जा सकता है। उसके बाद देखें तो नेसेवियन पीडियाट्रिक नेजल ड्रॉप, इसका कॉम्पोजिशन होता है ऑक्सीमेटाजोल एंड हाइड्रोक्लोराइड 0.025%। इसका यूज किया जाता है ब्लॉक नोज में, नसल कंजेशन में या नाक बंद में। कभी कभी बच्चे नाक बंद की वजह से अच्छे तरह से सांस ही नहीं ले पा रहा है, ऐसा होता है, तभी इसको यूज किया जाता है। कोल्ड एंड फ्लू में इसको यूज किया जाता है, तब कोल्ड एंड फ्लू होने से बच्चा ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता है, तब इसको यूज किया जाता है। साइनस कंजेशन, साइनस की वजह से अगर नाक में ब्लॉकेज है तब भी इसको यूज किया जाता है। इसका डोज देखें तो 1 to 2 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल, एक एक नाक में 1 से लेके 2 ड्रॉप दिया जाता है और इसको 2 to 3 टाइम्स दिया जाता है, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल को मेनली यूज किया जाता है कि पेट में अगर वॉन्ड बन रहे हैं बच्चों के, तब इसको यूज किया जाता है। इसका डोज देखें तो 2 से 5 साल के बच्चों में 200 mg सिंगल डोज दिया जाता है और 5 साल के बड़े बच्चों में 400 mg सिंगल डोज दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन D3 ड्रॉप्स के बारे में। विटामिन D3 का कॉम्पोजिशन है कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3। इसका यूज मेनली किया जाता है फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी। बच्चों में अगर विटामिन डी कम है तब भी इसको यूज किया जाता है। फॉर रिकेट्स प्रिवेंशन इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में रिकेट प्रिवेंशन के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ, बच्चों की हड्डी या दांत मजबूत बनने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। गिव टू ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज रोटेनली, जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उसको भी विटामिन D3 का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसका डोज देखे तो जन्म से लेके 12 महीने के बच्चों में 400 आयु दिया जाता है दिन में 1 बार। 1 से 5 साल के बच्चों में 600 to 1000 आयु दिन में 1 बार दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन डेफिशिएंसी रिस्क। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओरोफार एक्सटी ड्रॉप्स। इसका मेनली कॉम्पोजिशन है फेरस एस्कॉर्बिट, यानी बच्चों में अगर खून की कमी है तब इसको यूज किया जाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अगर बच्चों को एनीमिया हो जा रहा है खून की कमी की वजह से, तब इसको यूज किया जाता है। बच्चों में हेमोग्लोबिन कम है, लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू एनीमिया, एनीमिया की वजह से बच्चों को खाने का मन नहीं कर रहा है। आयरन सब और आयरन सप्लीमेंटेशन इन इन्फेंट चिल्ड्रन, आयरन की सप्लीमेंट के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। इसका डोज मेनली देखे तो 3 से 6 महीने के बच्चों में 1 ml BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और 1 से 10 साल के बच्चों के 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 भी अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया है, सब डोजेस कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखना अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और ऐसा वीडियो बना सकूं।